दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में 5000 टन का विध्वंसक पोत उतार दिया है। 5000 टन वाला ये चोई ह्यून है जो कि नॉर्थ कोरिया ने समंदर में निकाल दिया है और ये एक मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें, न्यूक्लियर कैपेबल एंटीशिप मिसाइलें, ये सब इससे दागी जा सकती हैं। अपनी बेटी जू ए के साथ वॉरशिप्स पर खुद किम जोंग कोरियाई सेना के साथ उतरे और उन्होंने मैन्यूवरेबिलिटी टेस्ट भी किया है। दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर, इन सब का बारी बारी से टेस्ट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और अब किम जोंग उन ने दोस्तों विध्वंसक पोत को, वॉरशिप को समंदर में उतार दिया है। खबर देखिए, आपके सामने है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने गुरुवार को अपने देश के पहले 5000 टन वर्ग के मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम चोए ह्यून है, उसका दौरा किया है और किम जोंग उन ने इसे अगले महीने के मध्य यानी कि मिड जून तक नौसेना को सौंपने का ऑर्डर भी दे दिया है। किम जोंग उन अपनी बेटी जू ए के साथ जहाज पर सवार हुए और उनके साथ में उत्तर कोरिया की सेना, नेवी भी दिखाई दे रही है। वो सब यहीं पर है और इसी के बाद किम जोंग उन ने इस विध्वंसक पोत के कंबाइंड कंट्रोल सेंटर, वेपन सिस्टम, कंट्रोल रूम और बाकी ऑपरेशनल एरिया का निरीक्षण किया है, टेस्ट किया है। खुद एक एक चीज को किम जोंग उन ने देखा है, निरीक्षण किया है कि कैसे इसमें क्या कुछ चीजें हैं और इस चोए ह्यून विध्वंसक पोत का मैन्यूवरेबिलिटी टेस्ट किया है और येलो सी यानी कि वेस्ट सी में लगभग 120 नॉटिकल माइल 220 किलोमीटर की दूरी पर नेविगेशन टेस्ट किया है। यानी कि उत्तर कोरिया ने अपने नए युद्धपोत चोए ह्यून को समुद्र में ले जाकर असली युद्ध जैसी परीक्षा ली है। जैसे अटैक के वक्त युद्धपोतों का इस्तेमाल किया जाता है, मिसाइलें दागी जाती हैं, वो सब किया है। और मैन्यूवरेबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाज को युद्ध की स्थिति में कैसे चलाना है, मोड़ना है, दिशा बदलना है, कंट्रोल रखना है, उसकी जांच। और इस टेस्ट के बाद किम जोंग उन ने जहाज की तैयारियों से संतुष्टि भी जताई और कहा है कि टेस्ट स्मूथ प्रोग्रेस के साथ चल रहे हैं। और अब उत्तर कोरिया के आधिकारिक मीडिया के मुताबिक भी किम जोंग उन ने जहाज को मिड जून तक अपनी नेवी को हैंड ओवर करने का ऑर्डर भी दे दिया है। बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत कहा जा रहा है। 5000 टन का है, यानी कि भारी गोला बारूद, मिसाइलें, न्यूक्लियर कैपेबल, ये सारी चीजें इसमें हैं। चोए ह्यून डिस्ट्रॉयर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इस युद्धपोत का जो वजन है वो 5000 टन है और इसकी लंबाई लगभग 145 मीटर है। इसकी क्षमता यह है कि ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि वीएलएस से स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। यहां तक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का इस्तेमाल भी इस वॉरशिप से किया जा सकता है। एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस विध्वंसक पोत में एयर डिफेंस है, टॉर्पीडो है, सोनार है, ये सारी चीजें हैं। टॉर्पीडो का मतलब होता है पानी के अंदर चलने वाला बम और सोनार पानी के अंदर देखने वाली आंख होती है और इसका इस्तेमाल करके पानी के अंदर छिपी पनडुब्बी, दुश्मन जहाज को ढूंढा जाता है और टॉर्नेडो से अटैक किया जाता है। और अगर एयर डिफेंस की बात करी जाए तो वो किसी भी हमले को रोकने के लिए एक युद्धपोत में शामिल चीज है। इसके अलावा ये चोए ह्यून क्लास का लीड शिप है। इसका नाम एंटी जापानी फाइटर चोए ह्यून से लिया गया। पहले कई मिसाइलें टेस्ट इसकी हो चुकी है मार्च अप्रैल में इसी साल, जिसमें क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें शामिल थी। उत्तर कोरिया लगातार अपनी नौसेना को, अपनी नेवी को और ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है और इस क्लास और जहाज कैंगकोन ये सब भी बन रहे हैं। तीसरा और चौथा जहाज भी उत्तर कोरिया का निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है और किम जोंग उन इसे किम जोंग उन स्टाइल फ्लीट बिल्डिंग का हिस्सा बताते हैं और नौसेना में न्यूक्लियर हथियारों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। आमतौर पर जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों को अगर देखा गया है तो वो जमीन से दागी जाती हैं, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया उस टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है जिससे वो पानी से भी यानी कि समुद्र से भी अपने न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों को दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे विध्वंसक पोत जो कि चोए ह्यून है उसको निकाला है। 5000 टन वाला ये बड़ा विध्वंसक पोत है और इससे न्यूक्लियर कैपेबल जो है मिसाइलें, जो है न्यूक्लियर मिसाइलें, उनको भी आसानी से दागा जा सकता है। इससे पहले भी कई बार किम जोंग उन ने कई सारे मिसाइल टेस्ट किए हैं, रॉकेट टेस्ट किए हैं, सारी चीजें करी हैं। और इससे पहले क्लस्टर बॉम्ब वाले शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हवासोंग 11 का टेस्ट किया। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और कार्बन फाइबर बम, ब्लैकआउट बॉम्ब के टेस्ट किए। डिस्ट्रॉयर से स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलों का टेस्ट किया। अपनी बेटी के साथ किए। क्लस्टर मुनिशन और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड वाले टेस्ट किए।
KN-25 तरह के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, MLRS के अपग्रेडेड वर्जन के टेस्ट किए और भी कई सारे टेस्ट किए हैं, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल के इंजन का टेस्ट भी शामिल था। एक एक करके नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग उन सारे हथियारों का टेस्ट करवा रहे हैं जो दुनिया में तबाही ला सकते हैं। लगातार किम जोंग अपनी ताकत दुनिया को दिखा भी रहे हैं। बीच में साउथ कोरिया ने इसको लेकर चिंता भी जताई थी। जापान और साउथ कोरिया दोनों ही देश अलर्ट हो गए थे, क्योंकि एक तरफ जंग का पूरा फोकस जो है अमेरिका का, वो इस वक्त ईरान के पास है। ईरान में अटैक करने पर ही अमेरिका का ध्यान है और मिडिल ईस्ट में ही, इसीलिए वो अपने हथियारों को उतार रहा है, बढ़ा रहा है। जहां कहीं पर भी दुनिया भर में अमेरिका के वॉरशिप्स हैं, ट्रूप्स हैं, हथियार हैं, रडार है, वो सारी चीजें वो वहां से हटाकर अब धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट में जाके ला रहा है। और ऐसे में किम जोंग उन लगातार अपने हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं और अगर ये टेस्ट युद्ध में छिड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि एक साल के अंदर ही, कुछ महीनों के अंदर ही किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ उत्तर कोरिया में मिसाइलों का, ड्रोन का, रॉकेट का, युद्धपोतों का, सबका टेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है? और इसी की तैयारी बड़ी स्तर पर किम जोंग उन ने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि किम जोंग उन का जो रुख है वो शुरू से ही अमेरिका के खिलाफ रहा है। ईरान वॉर के में भी देखा गया है कि उन्होंने अमेरिका के लिए आतंकवादी शब्द जैसे चीजों का इस्तेमाल भी किया था और अब उसी सबके बीच में वो लगातार अपने हथियारों का धीरे धीरे करके परीक्षण कर रहे हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी सुपर पावर अमेरिका उनके आगे कुछ नहीं है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।